दोस्तों, भारत की स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज ने ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। भारत की स्पोर्ट्स इकोनॉमी पहली बार $2 बिलियन यानी लगभग 19,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। ये 2025 में हासिल हुआ रिकॉर्ड है और 13.4% की सालाना बढ़ोतरी के साथ आया है। ये मोदी सरकार के विजन, खेलो इंडिया और युवा शक्ति का नतीजा है। चलिए पूरी डिटेल जानते हैं। WPP मीडिया की स्पोर्टिंग नेशन रिपोर्ट के अनुसार 2025 में स्पोर्ट्स इकोनॉमी 18,864 करोड़ रुपए की यानी 13.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस दिशा में देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है। साथियों, किसी भी खिलाड़ी को अपना प्रदर्शन बेहतर करने के लिए खुद को लगातार कसौटी पर कसने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच खेलना, ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना, ये बहुत जरूरी होता है। एनडीए सरकार ने अपनी नीतियों में हमेशा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। पिछले 4 साल में लगभग दोगुनी हो गई। क्रिकेट इसमें 89% योगदान दे रहा है, खासकर आईपीएल की वजह से, लेकिन अन्य स्पोर्ट्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये रिकॉर्ड सिर्फ संयोग नहीं है, ये मोदी सरकार के लगातार प्रयासों का नतीजा है। पहला, खेलो इंडिया मिशन के कारण लाखों युवाओं को ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। 2026 के बजट में खेलो इंडिया को और मजबूत किया गया है। दूसरी बात, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल लीग बन चुका आईपीएल और प्रोफेशनल लीग्स युवाओं को जॉब्स और टैलेंट डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तीसरा, स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग है। 500 करोड़ रुपए का नया इनिशिएटिव मेक इन इंडिया को स्पोर्ट्स से जोड़कर रोजगार पैदा कर रहा है। डिजिटल इंडिया और युवा फोकस के कारण बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिंग और इंटरनेशनल एक्सपोजर की वजह से भारत अब स्पोर्ट्स पावर हाउस बना दिया गया है। भारत की जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है उसमें एक बड़ा इतिहास रचा है। खेलो इंडिया की शुरुआत की, सांसद खेल जो उत्सव होता है उसकी शुरुआत की मोदी सरकार ने। वो दूरदर्शी और जो नीति बनाई युवाओं के लिए, और खेलो इंडिया के जरिए बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज नेशनल गेम में बड़े बड़े रिकॉर्ड बन रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी 2 खिलाड़ियों से बात की और स्पोर्ट्स पर फोकस किया है। हम लोग उम्मीद करते हैं जैसे कॉमनवेल्थ गेम अहमदाबाद में होना है, उसके बाद ओलंपिक भी भारत में हो, इसके लिए भारत प्रयास कर रहा है। और हर क्षेत्र में, खासकर जो महिलाओं का खेल है उसमें बहुत बच्चियां आ रही हैं और बहुत कमाल करके दिखा रही हैं। स्पोर्ट्स से जुड़े कैरियर, स्पॉन्सरशिप, मीडिया और टेक्नोलॉजी में हजारों युवा रोजगार पा रहे हैं, जिसके कारण इकोनॉमी भी बूस्टअप हो रही है। मोदी सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास अब स्पोर्ट्स क्षेत्र में भी दिख रहा है। बजट 2026 में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को रिकॉर्ड फंडिंग दी गई। ये सिर्फ आर्थिक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और युवा सशक्तिकरण का प्रतीक है। भारत अब 2036 ओलंपिक और ग्लोबल स्पोर्ट्स पावर बनने की राह पर है। दोस्तों, जब सरकार सही दिशा में काम करती है तो देश तरक्की करता है। स्पोर्ट्स इकोनॉमी का $2 बिलियन क्रॉस करना इसी का सबूत है। नमस्कार।